Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज मैं लेकर के आई हूँ अर्थ साइन के लिए रीडिंग्स. तो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर टॉरस हैं या वृषभ राशि के लोग हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जून के महीने के लिए. जून 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है, आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. सो कुछ कार्ड्स गिर गए हैं, वो नहीं लूँगी मैं. एक बार और क्विक शफल करेंगे. टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए जून 2021 में किन बातों का ध्यान रखना है और किस एडवाइस को फॉलो करना है फॉर द मंथ ऑफ जून 2021. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो आपकी लाइफ में जिस तरीके से रेजोनेट करती है वही लीजिएगा. अगर रेजोनेट नहीं करती हैं तो ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करिएगा. बॉटम ऑफ द डेक से एज यूजुअल एक ही कार्ड पुल करूँगी. उसके अलावा अगर इंट्यूशन से लगा तो हम आगे के कार्ड्स लेंगे. इनोसेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से और उसके नीचे आया है स्ट्रेस. डेफिनेटली यहाँ से ही मुझे देख करके लग रहा है कि ये कार्ड्स लेने चाहिए. ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं. वृषभ राशि, टॉरस आप लोगों के लिए पॉलिटिक्स का कार्ड आया है. प्लेफुलनेस, मैच्योरिटी, फाइटिंग और हमारे पास में आया है स्लोइंग डाउन. इस रीडिंग को कंप्लीट करने के बाद में सेकंड डेक से आपके लिए गाइडेंस पूछेंगे. सो जो फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और जो मुझे समझ आ रही है, फर्स्ट थिंग जो मेरा ध्यान खींच रही है वो ये है टॉरस कि आप लोग इनोसेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं और इस इनोसेंस का फ़ायदा आपका उठाया जा रहा है या उठाया जा सकता है इन द मंथ ऑफ जून 2021. ये मुझे लग रहा है. देखिए प्लीज़ कितनों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन करंट एनर्जीज में इनोसेंस का कार्ड हमारे पास में यहाँ पर है और यहाँ पर मेरे पास में स्ट्रेस का कार्ड है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है. आपका कोई अपना व्यक्ति, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, कहीं पर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम दे रहा है. हो सकता है कि इस व्यक्ति के बारे में आप अभी नहीं जानते, शायद अभी आपको इस व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, मगर इन द मंथ ऑफ जून शायद आपको पता चल जाएगा. एक सिचुएशन ये हो सकती है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि शायद आपको इस व्यक्ति के बारे में अभी इसी महीने पता है. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपके इनोसेंस का फ़ायदा कोई भी ना उठाए, बिकॉज आप लोग बहुत सॉफ्ट हैं. सॉफ्ट इन द सेंस कि आप लोग बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं. अपने ब्रेन्स को यूज़ करिए, माइंड को यूज़ करिए. कोई आप लोगों का मिसयूज़ ना कर रहा हो, कोई मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको
यूज़ ना करे, आपको बहकाए नहीं, बहलाए नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये मुझे एनर्जी फील हो रही है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। ठीक है, हमारे पास में जो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर वो आया है पॉलिटिक्स का। मुझे ये लग रहा है कि दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। एक सिचुएशन कि आपके साथ में कोई आपके साथ में स्ट्रेस कोई आपको दे रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है और उस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं। वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई फैमिली में हो सकता है, कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है जिसके साथ में आपको बहुत इंट्रैक्शन होता हो डेली बेसिस पे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप डबल साइडेड फेस यूज़ कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, बिकॉज आप अपने जो सो कॉल्ड राइवल, सो कॉल्ड दुश्मन जो आपका भला नहीं चाह रहा है, उसके सामने एक अलग फेस दिखा रहे हैं, एक अलग चेहरा दिखा रहे हैं। आप अपनी अलग जानकारियां देते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। अगर आपको पता है कि कौन है ये व्यक्ति, वेल इनफ नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए एडवाइस में ये कहूँगी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ इनोसेंस का कार्ड आया है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पता लगा सकें। अगर आप नहीं पता लगा सकते हैं तो अपनी सीक्रेट चीज़ें हैं या आपके प्रोजेक्ट्स हैं या आपकी जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं, वो बहुत कम लोगों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप डबल फेस यूज़ कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति कौन है। तो आप उनके सामने एकदम कूल, एकदम शांत, एकदम नॉर्मल दिख रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति को पता ना चले और वो आपको और डैमेज ना कर सके। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, सपोज़ अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और आप जानते हैं कि कौन है आपको जो प्रॉब्लम दे रहा है, परेशानियों में आपको घेर रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं तो आपको डबल फेस यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अब करना होगा, ताकि हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। मैं हर बार ये कहती हूँ, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन कोई हमें हमारा यूज़ ना करे, कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो डबल फेस यूज़ करना पड़ेगा, शांत दिखना होगा। जितना आप एकदम कूल दिखेंगे, शांत दिखेंगे, आपको बहुत सी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एकदम शांत, जैसे बोलते हैं ना, गहरा पानी है, शांत है, जो भी विचार चल रहे हैं मन में चल रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अपने विचारों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में हमें नहीं बताना है किसी को भी। ठीक है, सिवाय कि आप 100% श्योर हो कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या है, कौन है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में आपको ये डेफिनेटली मैच्योरिटी के साथ में प्री प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना होगा। नया विजन, न्यू विजन का कार्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सो विथ अ ब्रॉडर पिक्चर, विथ अ न्यू विजन, बहुत ज़्यादा अच्छा सोच करके, चीज़ों को प्लान करके, अपनी एनर्जीज सेव करके, प्लेफुल एनर्जीज़ में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी थोड़ा सा मिस्चीवियस नेचर हो सकता है, थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी हो सकती है, थोड़ा हंसी मजाक, जैसे बोलते हैं ना, लाइट एकदम एटमोसफियर रखना। मगर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ जून 2021। चाहे ये रिलेशनशिप्स के हिसाब से आप रीडिंग देख रहे हो, आप जिस भी सोच को लेकर के इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना होगा। आपको एक नए तरीके का पैटर्न अपनाना होगा। अगर आपका नेचर एकदम बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत जल्दी पैनिक में आ जाना, बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेना, एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड बोल देना, कुछ भी जो भी मन में आए, अगर आपका नेचर ऐसा है तो इसी वक्त से उसको बंद कर दीजिएगा। नए तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना होगा, और नहीं कर सकते हैं तो सीखना होगा। ये आपके लिए एडवाइस है। विथ समथिंग न्यू, जो भी आपको लगता है कि ये करेक्ट है, लेकिन कैसे मैं बताऊं, आपके मन में जो चल रहा है ना, वो आपको अपने तक ही सीमित रखना है। बहुत ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते हैं।
वार्निंग है ये, क्योंकि स्ट्रेस के साथ में पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है, दोनों कार्ड आ रहे हैं। तो आपके लिए वार्निंग है ये कि अगर आपको पता है ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, बहुत संभल करके चलिएगा। लड़ झगड़ करके किसी और के साथ में हमें आगे नहीं बढ़ना है। आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं कि आपने किसी से कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया और आप सिचुएशंस को, चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। फाइटिंग खुद में भी नहीं करनी है, दिल दिमाग में फाइटिंग नहीं करनी है, प्री प्लानिंग करके। इसलिए न्यू विजन का कार्ड आया है। प्री प्लानिंग करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून 2021। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, सब कुछ बहुत अच्छे से प्री प्लानिंग करके आपको चलना है। अपने जो गार्ड्स हम जिसको बोलते हैं ना, अपने शस्त्र, अस्त्र शस्त्र ये हम बोलते हैं, वो हमेशा अपने साथ लेकर के चलने। फिजिकली तो हम यूज़ नहीं करते हैं पहले के ज़माने की तरह, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा जो वेपन है वो हमारा माइंड है, एक पॉजिटिव माइंड। नेगेटिविटी की कोई बात नहीं हो रही है, और नेगेटिविटी की बात कभी भी इस चैनल पे नहीं होगी। मैं यहाँ आपको बूस्ट करने आई हूँ, पॉजिटिविटी देने आई हूँ, और आप लोग जहाँ अटक रहे हैं, जहाँ आपको टेंशन है, संकोच हो रहा है, वहाँ से आपको एक गाइडिंग लाइट देने के लिए आई हूँ। ठीक है, सो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है। खुद के भी माइंड में कॉन्स्टेंटली टेंशन लेना, या खुद के भी माइंड में, दिल में, दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है। इससे पहले शफलिंग के टाइम में हार्मनी का कार्ड आया था। दोनों चीज़ें हैं, फाइटिंग का कार्ड और हार्मनी का कार्ड, दोनों तरीके से मैं आपको ये बात समझा रही हूँ। स्लोइंग डाउन, चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत धीरे धीरे चलेंगी, ये सिचुएशन हो सकती है स्लोइंग डाउन के कार्ड से, पर बहुत अच्छी सिचुएशन है। पता है क्यों? क्योंकि अगर चीज़ें एकदम फटाफट और फास्ट चलेंगी ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे टारगेट करना है चीज़ों को, कैसे अचीवमेंट्स को लेकर के आना है अपनी तरफ। आप फिगर नहीं कर पाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी, स्लो डाउन एनर्जी रहेगी, लेकिन आपको एक ही चीज़ के साथ में पूरा महीना निकालना है, और वो है मैच्योरिटी। बहुत सुंदर कार्ड है मैच्योरिटी का, एकदम कूल कंपोज एनर्जीज, शांत पानी जिसके अंदर जो भी हो रहा है, किसी को ऐसा पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप परेशान हैं, नहीं हैं, दुखी हैं, स्ट्रेस्ड हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए डबल फेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। पॉलिटिक्स, अगर आपके साथ में कोई कर रहा है पॉलिटिक्स, तो मैच्योरिटी के साथ में आपको डील करना है। उस व्यक्ति के हर पॉलिटिकल जो बिहेवियर है, उसका जवाब मैच्योरिटी के साथ में दे सकते हैं, न्यू विजन के साथ में दे सकते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके साथ में कोई पॉलिटिक्स कर रहा हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ में भी पॉलिटिक्स हो रही है, इन एनी वे आपके साथ में भी पॉलिटिक्स हो रही है, कोई आपको यूज़ कर रहा है और आप जानते हैं उस व्यक्ति को, तो आपको क्या करना है? अपने विचारों को किसी के सामने शेयर नहीं करना है। स्टॉप फाइटिंग विद एनीवन एंड एवरीवन। किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, अपने दिमाग में भी नहीं। अपने आप को नेगेटिव नहीं बोलना है, अपनी नेगेटिव बातें भी किसी से नहीं करनी है। एक न्यू विजन के साथ में आपको मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ना है। शांत एंड कंपोज्ड एनर्जीज, प्लेफुलनेस का कार्ड है, एकदम शांत, कंपोज, अंदर जो हो रहा है होने दो, बाहर नहीं दिखाना है। ठीक है, साथ में हमारे पास में आया है यहाँ पर द क्रिएटर। क्रिएटर के साथ में आ रहा है फ्लावरिंग, और रिसेप्टिविटी का कार्ड मुझे वहाँ दिखाई दे रहा है। पहले ये दो कार्ड समझाऊं। मुझे ये लग रहा है द क्रिएटर के कार्ड को देख करके कि आप अगर आपको कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत हो सकती है, या आपको कुछ नया क्रिएट करना होगा। हमारे पास में न्यू विजन का कार्ड है, कुछ नया बनाना होगा, कुछ नया क्रिएट करना होगा। अगर आप होम मेकर हैं, तो फैमिली के अंदर, सिचुएशंस के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर भी नया
सोचना होगा। देखिए कितना दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ में रिजेंबल कर रहे हैं। न्यू विजन, नई सोच और क्रिएट, नया क्रिएट करना है आपको। क्रिएटर का कार्ड आ रहा है, मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्टॉप फाइटिंग विथ एनीवन एंड एवरीवन, नॉट इवन विथ योर सेल्फ। यू डोंट हैव टू फाइट विथ योर सेल्फ एज वेल। डोंट फाइट। चाहे माइंड में कुछ भी चल रहा हो, युद्ध नहीं करना है आपको अपने माइंड में भी। फ्लावरिंग का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कोई आपकी लाइफ में फीमेल फिगर हो सकती है, फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो आपको मदद करे, एडवाइस दे सकती हैं। कोई फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, आपकी मॉम, भाभी, बड़ी बहन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आपके अच्छे टर्म्स हो सकते हैं। डेफिनेटली अच्छे टर्म्स होंगे तभी वो आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, अगेन हमारे पास में यहाँ रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। फीमेल एनर्जी ही मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। फेमिनिन एनर्जी की बातों को रिसीव करने की ज़रूरत है। ये फेमिनिन एनर्जी मैं भी हो सकती हूँ। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको लग रहा है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ एडवाइस को फॉलो कीजिएगा। फीमेल एनर्जीज़, जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, जो आपको गाइडेंस दे रही हैं, जो आपको कुछ समझा रही हैं, आपको उन बातों को समझ करके अपनी लाइफ में इम्प्लाई करना है। सिर्फ एक कान से सुना और दूसरे से बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। समझने की कोशिश कीजिएगा बारीक चीज़ों को। मैच्योरिटी के साथ में डेफिनेटली डील करना है। फ्लावरिंग के कार्ड के साथ में हमारे पास में यहाँ पर आया है सिक्सोफेनिया एंड सेलिब्रेशंस। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है, खुद को हीलिंग देने की ज़रूरत है। वूंड्स को हील करते हैं, माइंड को हील करते हैं, साथ साथ में अपने दिल को, दिमाग को हीलिंग देते रहिएगा इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, क्रिएट करना है आपको। हमारे पास में क्रिएटर का कार्ड आया था, हमारे पास में क्रिएटिविटी का कार्ड आया है और मैच्योरिटी का कार्ड आया है। क्रिएटिविटी, क्रिएट करनी है आपको चीज़ें। द क्रिएटर, द क्रिएटिविटी, आपको चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत है, कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, कुछ नया बनाने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, बहुत जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करें, जिन चीज़ों का आप कोई मीनिंग ही नहीं है, नेगेटिव विचार जो हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में से अब धीरे धीरे साइड ट्रैक करते जाइए। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो लेट गो करते रहिए। ये आपको पूरे महीने करते रहना होगा, लेट गो। अपने आप में खुश रहना है, चाहे जो भी सिचुएशंस हो। हमारे पास में प्लेफुलनेस का और सेलिब्रेशन का कार्ड दोनों साथ में आए हैं। अपने आप में खुश रहिए। जितना आप खुद में खुश रहेंगे, आपके जो सो कॉल्ड राइवल्स हैं, जो सो कॉल्ड जो लोग हैं जो आपको देख करके जेलस होते हैं, जिनको तकलीफ़ होती है, जो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कैसे खुश हैं। क्योंकि वो तो चाहते नहीं है कि ना आप खुश हो। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं आपकी लाइफ में स्ट्रेस देना। और अगर आप इस एनर्जी में उनके सामने जाएंगे तो उनका तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा। उनको समझ नहीं आएगी कि इतना सारा उनने आपका नुकसान करने का विचार किया और आप खुश हैं, तो अभी उनको नई प्लानिंग करनी होगी। दुविधाओं के अंदर मत रहिएगा इन द मंथ ऑफ जून। सिचुएशंस आपके सामने चाहे जितनी भी स्ट्रेसफुल हो, चाहे जितनी भी आपको समझ नहीं आ रही हो, लेकिन डेफिनेटली मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपकी मदद करने वाली है इन द मंथ ऑफ जून। कोई आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में। अगेन यहाँ पर हमारे पास में फीमेल आई हैं। फीमेल कोई भी हो सकती है, फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। उनकी एडवाइस फॉलो कीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ में। आपको रिबेल होना, रिबेलियस होना होगा इन द मंथ ऑफ जून। यानी अगर कोई आपको नेगेटिव दे भी रहा है तो नेगेटिविटी को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद के अंदर खुश रहने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करने की ज़रूरत है। एक्सेसिव ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, वो सब नहीं लेकर के आना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिल और दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी हमारे पास में डेफिनेटली एकदम स्टेबल पोजीशन पर आ रहा है। मैच्योरिटी के साथ में डील करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग सपने देख रहे हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। तो क्यों नहीं समझ आ रहा है?
क्योंकि आप सपना देख ज़रूर रहे हैं, आपके मन में जो इच्छाएं हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं जानते क्योंकि आपका ध्यान रास्ते की तरफ है ही नहीं। आपका फोकस, अपने फोकस को लेकर के आइए टारगेट की तरफ कि आपको क्या चाहिए, क्या है आपकी इच्छाएं, क्या है आपका विजन। इसलिए हमारे पास में बहुत स्ट्रांगली न्यू विजन का कार्ड आ रहा है। इसलिए न्यू विजन का कार्ड आ रहा है क्योंकि ये है आपकी सिचुएशन। आप इस तरीके से बैठे हैं कि आप अभी भी दुख में बैठे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि आपका जो आपके पीछे का जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा नहीं एक रास्ता है, रास्ता खुला है, आपका ध्यान ही नहीं है क्योंकि आपने पीठ करी हुई है रास्ते की तरफ, आपको बिल्कुल नहीं पता, आप सौरों के अंदर है। इसलिए हमारे पास में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है फाइटिंग का कार्ड। फाइटिंग किसी और से नहीं करनी, लेकिन मन में भी नहीं करनी है, विचारों के अंदर। हमारे पास में सिक्सोफेनिया का कार्ड आया था यहाँ पर। दुविधाओं के अंदर, दो चीज़ के अंदर आप अटके हुए हैं। ये सारी सिचुएशंस और ये सारी एनर्जीज आपको पॉजिटिव सोचने ही नहीं देगी। इसलिए मैच्योरिटी के साथ में डील करिए। आप पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर हो। हर क्वेश्चन का आंसर है, सभी क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं, बिना क्वेश्चन का कोई आंसर होता ही नहीं है। जो हम सोच सकते हैं, एवरीथिंग हैज़ एन आंसर। पॉजिटिव अप्रोच, नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा फोकस इस पे लेकर के आइए कि क्या सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है। सोचना है पॉजिटिव, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ को आप नेगेटिव नेगेटिव क्या करें क्या करें क्या करें नहीं, सॉल्यूशंस पे वर्क करना है, प्रॉब्लम्स पे नहीं। ओके, सिचुएशंस, चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं, आपको वैसी जैसी नज़र आ रही हैं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कम होगा। इस महीने आपका बहुत सारी चीज़ों को एक साथ टैकल करना होगा, तो खुद की शक्तियों को, खुद की क्षमताओं को सेल्फ डाउट करेंगे, खुद के ऊपर डाउट करेंगे, खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे। ये सारी सिचुएशंस होंगी, पर आपको खुद पर उतना ही भरोसा रखना है जितना आपने आज तक रखा है या इससे पहले रखा है, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है पर आपको विश्वास नहीं है खुद पे। तो खुद पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है आपको। अपने आप को बूस्ट करते रहना है पूरे महीने आपको। ठीक है, हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ सुनना होगा, कुछ किसी से कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे डेफिनेटली। हल्के फुल्के सी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करे बगैर ज़िंदगी में जिया नहीं जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सबको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, छोटे से ही पर करने पड़ते हैं, बड़े से तो बड़े बड़े, मगर कॉम्प्रोमाइज़ेस के बगैर सिचुएशंस सॉल्व नहीं होती हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और लग रही है कि ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके वर्क प्लेस पर कोई और ऐसा व्यक्ति ना हो जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो आपके साथ में, हर तरीके से कंपटीशन करता हो। घर पे भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन घर पे या वर्क प्लेस पे, जो भी जैसे भी आपकी लाइफ हो, उसके साथ में देखिएगा बहुत कोई कॉम्पिटिटिव व्यक्ति मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जो आपके लाइफ में आपके पास जो है वो अचीव करने में वो व्यक्ति लगा हुआ है, लगी हुई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं वो, पर आप जो चाहते हैं, जिस तरीके की आप चीज़ें चाहते हैं, जिस तरीके की आप मेहनत करते हैं, जिस तरीके का आपका इंट्रैक्शन होता है, आपकी जॉब या आपका घर, तो ये व्यक्ति वही सब कुछ चाहता है और एकदम आपके साथ में। ओके, और यही व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए जस्ट चैनल हुआ है मुझे। आप जानते हैं इस व्यक्ति को, कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति को आप जानते हैं। कोई फीमेल फिगर हो सकती है, अगेन वन मोर टाइम, कोई फीमेल फिगर हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। सेंसिटिव रीडिंग है अगेन, अब मेरे लिए ये कहना ज़रूरी हो गया है कि ये रीडिंग आपके लिए सेंसिटिव है। टॉरस, कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है। एक बार मैं और इन कार्ड्स को देखना चाहूँगी। कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है टॉरस, जो आपकी दोस्त बनी हुई है या आपकी बहुत वेल विशर बनी हुई है और आपको बैक स्टैप कर रही हो। ये सिचुएशन किसी के लिए है, यहाँ पर चैनल्ड हुआ है ये मैसेज जस्ट अभी।
ठीक है, प्लीज़ देखिएगा, बहुत सेंसिटिव रीडिंग है आप लोगों के लिए टॉरस, बहुत सेंसिटिव है। अगेन कह रही हूँ मैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा हो, जिसको आप अपना दोस्त, अपना वेल विशर मानते हैं। ये बात तो 100% है, ये बात 100% है। साथ ही साथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये व्यक्ति के साथ में आपका डेली इंटरेक्शन होता है, ये भी मुझे लग रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई आपका दोस्त, फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई आपकी ननद हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में आप बहुत रेगुलर बेसिस पे या फैमिली के अंदर हैं। प्लीज़ देखिएगा आपके साथ में क्या रेजोनेट कर रहा है, उसको देखिएगा प्लीज़, ये बहुत सेंसिटिव है बात। तो कोई व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा हो, स्पेशली मुझे ये रिलेशनशिप के अंदर लग रहा है, स्पेशली आपकी मॉम इन लॉ हो सकती हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है। ठीक है, चीज़ें क्रिएट कर रहा हो कोई व्यक्ति, डेफिनेटली ये एक चैनल्ड मैसेज है कि कोई आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए कोई चीज़ें क्रिएट कर रहा हो, आपको नीचा दिखाने के लिए। ये जस्ट मुझे चैनल हो रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। कुछ क्रिएट कर रहा हो कोई व्यक्ति, आपको हीलिंग की ज़रूरत आ रही है, जिसके साथ में ये मैसेज चैनल हो रहा है, प्लीज़ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगेन मुझे यहाँ पर कोई फीमेल फिगर दिखाई दे रहा है। सिचुएशंस आप जैसा समझ रहे हैं उससे ज़्यादा चेंज्ड सिचुएशन है। ये चैनल्ड मैसेजेस हैं, प्लीज़ देखिएगा किसके साथ है। और मुझे ये भी यहाँ पर मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड के साथ में, जिनके साथ में आपका एक रिलेशनशिप है या होने वाला है, शादी नहीं हुई है तो होने वाली है, सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं, उसके अंदर ट्रबल क्रिएट की जा रही है और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हर जगह पर झुक रहे हैं। चैनल मैसेजेस हैं, प्लीज़ चेक करिएगा। और आप दुखी हैं ये समझ करके कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आपके लिए एडवाइस है, न्यू विजन, नई तरीके से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। अगर ये चैनल मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आप गाइडेंस ले सकते हैं, जो भी हैं आप, मेल फीमेल, आप गाइडेंस ले सकते हैं डेफिनेटली। मैच्योरिटी के साथ में डील करनी है आपको। वन मोर टाइम, अगेन मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ये जस्ट गाइडेड मैसेज था। मेरे दिमाग में कोई भी ये सिचुएशन, मेरे दिमाग में, मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ कार्ड्स, लेकिन मेरे इंट्यूशन ने मुझे ये मैसेज कन्वे करने के लिए कहा है। देखते हैं टॉरस, वृषभ राशि के लोगों के लिए जून 2021 में क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। मैं 2 कार्ड्स पुल करना चाहती हूँ प्लीज़। नॉर्मली एक ही पुल करते हैं, पर इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि मैं 2 कार्ड्स पुल करूँगी। एक जिस चैनल्ड मैसेज जो मुझे आया है उसके लिए, और एक आप सभी के लिए। वृषभ, टॉरस फॉर जून 2021, 2 कार्ड्स प्लीज़। सो जो फर्स्ट कार्ड मैं पुल कर रही हूँ वो जनरल है, और जो चैनल्ड मैसेज था उनके लिए एक कार्ड। ओके, दोनों ही कार्ड रीड करूंगी। लेट योर सेल्फ बी साइलेंटली ड्रॉन बाय द स्ट्रॉन्गर पुल ऑफ वॉट यू रियली लव। आपको क्या चीज़ पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, उसकी तरफ फोकस करना है, एकदम शांत होकर के कनेक्ट करना है। जो आपके दिल में इच्छाएं हैं, जो भी आपको पसंद है, जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो एनर्जी को फ्लो करने देना है। उसके हिसाब से ही आपके अचीवमेंट्स होंगे। लेट योर सेल्फ बी साइलेंटली ड्रॉन बाय द स्ट्रॉन्गर पुल ऑफ वॉट यू रियली लव। ओके, चैनल्ड मैसेज रीड करूंगी। यू मस्ट डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू। जिसके लिए भी ये चैनल्ड मैसेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपके लिए आया है,
यू मस्ट डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। डेफिनेटली नए तरीके से नए विचारों के साथ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है, खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। इसलिए आपके साथ में मैसेज भी ये आ रहा है कि यू मस्ट डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू। जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, वो आप सब कुछ कर सकते हैं। खुद पर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है आपको, टॉरस। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। चैनल मैसेजेस थे इसमें से कुछ, प्लीज़ देखिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। जो करता है रखिएगा, जो नहीं रेजोनेट करता है कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, किसी ना किसी के लिए डेफिनेटली यहाँ से मैसेज है, ये मैं जानती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट करिए बेल आइकन को। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारा आपका प्यार, मैसेजेस मुझे मिलते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और मैं पूरी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी जितने भी डाउट्स हैं, आपको जितनी भी क्लियरिटी मैं मेरी तरफ से इस चैनल के माध्यम से दे सकूं, जो भी मैं आपकी तकलीफ़ों में आपका एक थोड़ा सा साथ दे करके उसे कम कर सकूं, यही है मेरी कोशिश। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, लाइट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड गाइडिंग लाइट। बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, नमस्ते।